नमस्कार साथियों। तो आज है 12 जुलाई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी की शेयर के बारे में, जो कि रिसेंटली अपने शेयर होल्डर के लिए स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया है। सबसे पहले कंपनी का नाम है इंडो थाई सिक्योरिटीज लिमिटेड। लास्ट डे देखिए शेयर क्लोजिंग दिया 1880 रुपए पे, लगभग 0.45% गेनिंग के साथ। अच्छा चलिए, सबसे पहले मैं आपको स्प्लिट की अपडेट के ऊपर लेके चलता हूं। सो कंपनी यहाँ पे स्प्लिट करना चाहते हैं अपने जो फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपए से 1 रुपए में चेंज। तो मतलब कंपनी ने 1:10 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया, जैसे कि इस वीडियो के टाइटल में मेंशन किया। अच्छा, स्प्लिट की जो एक डेट कंपनी फिक्स किया 18 जुलाई 2025 को। अब मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 18 जुलाई मतलब नेक्स्ट वीक की शुक्रवार। तो आपके हाथ में टोटल 4 दिन बचा है। एक हो गया आपका 14 जुलाई मतलब सोमवार, उसके बाद हो गया आपका 15 जुलाई मतलब मंगलवार, उसके बाद 16 जुलाई मतलब बुधवार, और 17 जुलाई यानी बृहस्पतिवार। ये चारों दिन में अगर आपने परचेस किया तो आप एलिजिबल बन जाएंगे ये स्प्लिट पाने के लिए। बट हाँ, कंपनी छोटे कंपनी होने के कारण बहुत ज्यादा रिस्की भी है। कंपनी के रिटर्न्स का प्रोफाइल उतना तगड़ा भी है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, मतलब आप चौंक जाएंगे, सीरियसली कह रहा हूँ। ईयर टिल डेट में ऐसा कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं दिया। एक्चुअली शेयर इसी साल के शुरू में जनवरी पे 2000 को क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया। तो उसके बाद आप समझ सकते हो बाजार की सेंटिमेंट भी काफी हद तक या तो करेक्शन या तो कंसोलिडेशन, ऐसा ही हमें मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिला। लास्ट एक साल जैसे ही आप ट्रैक करेंगे शेयर दोस्तों, आप देख पाएंगे 250 रुपए की रेंज से सीधा सीधा 200 की रेंज में पहुंच गया। जैसे ही आप 5 साल की रिटर्न देखेंगे, बाप रे बाप, मतलब ये 18 रुपए में चलने वाली शेयर 10,000% की रिटर्न दिया। जी हाँ, सही सुना आपने। मतलब शायद अगर आपने इस कंपनी की शेयर वही लॉकडाउन की टाइम पे कुछ सडन क्वांटिटी भी होता ना, आपका पैसा अभी कितना मालूम है, 100 गुना के ऊपर हो जाता, 100 टाइम्स से ज्यादा मल्टीपल हो जाता। बट हाँ, बहुत रिस्की शेयर है, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, ये कोई सजेशन या रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, नॉर्मली न्यूज आया है उसके बेस पे आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी देखिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है रेलवे सेक्टर की, आरवीएनएल। आरवीएनएल की शेयर देखिए लास्ट डे क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे आके 0.97% गिरावट के साथ। लेट्स सी क्या होता है सोमवार। कंपनी को एक्चुअली एक बढ़िया ऑर्डर मिला है। लास्ट डे ये देखिए 11 तारीख शाम पे 6:09 में कंपनी मार्केट को इन्फॉर्म किया, यहाँ पे पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा पीडीएफ को ओपन करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये दोस्तों कंपनी की तरफ से जो मार्केट को भेजा है नोटिस, देखिए कंपनी को ऑर्डर मिला है साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से। चलो बढ़िया, डोमेस्टिक एंटाइटी ऑफ कोर्स, ये सब काम करना पड़ेगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, जो भी कंपनी अक्सर करता है रेलवेज के लिए। ठीक है, मेनली ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है। ईपीसी मतलब आपकी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यही सब काम करना पड़ेगा। अच्छा, टोटल जो कंपनी को समय मिला है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 24 महीना, मतलब एग्जैक्टली 2 साल। अच्छा, टोटल अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है या कंपनी को जो मिला है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे टोटल फिगर में है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए 213 करोड़ 22,48,546, ये टोटल ये प्रोजेक्ट की वैल्यू है। ठीक है, इतने रुपए। सो अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट डे कैसा रिएक्शन मिलता है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे मालूम है, रेलवे सेक्टर लास्ट एक साल से बहुत ज्यादा मैं कहूँगा धीमी हो चुका है, फेड हो चुका है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण देखिए, इस बार हमने बजट पे भी देखा कि रेलवेज के ऊपर कोई कैपेक्स एलोकेशन नहीं हुआ। याद होगा आपको, उस टाइम पे मैं आपके शेयर भी किया था, है ना। कोई कैपेक्स एलोकेशन नहीं किया, जबकि पावर सेक्टर में किया था, डिफेंस में तो बहुत अच्छा किया था, है ना, बट रेलवेज के लिए नहीं किया। सो कंपनीज को प्रोजेक्ट भी उतना कुछ खास, मतलब जो पहले 2023-24 में फ्रिक्वेंटली मिलता था, अभी देखो उतना ज़्यादा भी नहीं मिल रहा है। आई थिंक ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होता है ना। इसके पहले मैं आपको मतलब ऑलमोस्ट 1-2 दिन छोड़ छोड़ के अपडेट देता था, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, चुनाव के पहले पहले। बट अभी उतना फ्रिक्वेंटली नहीं मिल रहा है, कभी कभी मिल रहा है। सो लास्ट डे कारोबार तो चलो ठीक ठाक था, डिसेंट टाइप की 30% की डिलीवरी रेट। बट आरवीएनएल के लिए मेन दिक्कत ये हो रहा है कि देखिए शेयर कुछ टाइम पहले की बात है, बहुत पुराने बात नहीं है, जून की सेकेंड वीक की बात है, जब 400 के ऊपर निकल गया था। फर्दर देखिए आखिरी हफ्तों में जैसे ही 400 को क्रॉस करने के लिए आया, फिर से मिल गया वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सो आरवीएनएल की शेयर के लिए
400 का लेवल को ब्रेक कर पाना थोड़ा सा टफ हो रहा है, पर इनकेस अगर ब्रेक कर लिया सक्सेसफुली तो मोस्ट प्रोबेबली इसी साल अगर आप देखेंगे 31 पहुंच गया था, जहां पे लगभग 480-500 के रेंज पे वहां तक पहुंच सकता है। बट सबसे पहले 400 रुपए को ब्रेक करके होल्ड करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक पे इसके ऊपर नजर रखिए। न्यूज तो अच्छा है, अब देखना होगा कि कैसा रिएक्शन मिलता है मार्केट में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक साथ दो कंपनी सेम सेक्टर की। एक हो गया आपका वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, दूसरा हो गया आपका भारती एयरटेल लिमिटेड। भारती एयरटेल ऑब्वियसली इन दोनों में काफी बड़े कंपनी भी है और काफी सेफ कंपनी भी है, और ये निफ्टी की पार्ट भी है। अच्छा न्यूज क्या है पहले आप देखिए। एक ब्रोकरेज फर्म है यूबीएस नाम करके, ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी। यूबीएस ने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की दोनों कंपनी को एक्चुअली डाउनग्रेड किया। टारगेट में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया, बट रेटिंग को एक्चुअली गिरा दिया। क्या मतलब, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यूबीएस जो है, इसके पहले कौन सी कंपनी को कितना टारगेट कितना रेटिंग दिया था, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फेड है तो आप यहाँ पे दिख जाएगा। भारती एयरटेल को यहाँ पे आप देख सकते हो, भारती एयरटेल को इसके पहले रेटिंग दिया था न्यूट्रल। इस बार जो डाउनग्रेड करते हुए सेल करने की रेटिंग दिया। ठीक है, और वोडाफोन आइडिया को पहले दिया था बाई करने की रेटिंग, इस बार चेंज करके यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, न्यूट्रल रेटिंग दिया। मतलब वोडाफोन आइडिया को पहले दिया था बाई, इस बार न्यूट्रल, और भारती एयरटेल को पहले दिया था न्यूट्रल, इस बार दिया सेल। और साथ में जो टारगेट प्राइस दिया है आपके एयरटेल के लिए 1970, जो कि शेयर लगभग इसी रेंज के आसपास चल रहा है। और वोडाफोन आइडिया के लिए आप देख सकते हो 8.5 रुपए की टारगेट दिया। तो मतलब जो लास्ट डे शेयर जहां पे क्लोजिंग दिया उससे जस्ट ऊपर लेवल पे। बट हाँ अब देखिए लास्ट डे क्योंकि बाजार की सेंटिमेंट भी काफी हद तक वीक था, सेक्टर वाइज भी वीक था, और शेयर में एकदम से डाउनग्रेड करने के कारण थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग गया। पर इन दोनों कंपनी में मैं बार बार कहता हूँ, वोडाफोन आइडिया वेरी वेरी रिस्की, एक्सट्रीमली रिस्की आप जिसको कह सकते हो। रिस्की की जो लेवल्स होता है ना, कि थोड़ा सा रिस्की, कम रिस्की, ज्यादा रिस्की, बहुत रिस्की, ये रिस्की के लेवल पे एक्सट्रीम एक्सट्रीम अगर रिस्की होता है वो दोस्तों वोडाफोन उस कैटेगरी में आता है। आप पूछेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक तो कंपनी लगातार कैश बर्न कर रहा है, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था। कंपनी मतलब कुछ भी कमा तो नहीं रहा है लास्ट, ये एक आध क्वार्टर की बात नहीं हो रहा है, लास्ट आप देख लीजिए उठा के कुछ साल हो, 6-7 साल अब उठा के ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए लगातार। अब वो कोई छोटा मोटा रकम नहीं है, 6-7 हजार करोड़ की कैश बर्न की बात हो रहा है, 6-7 सौ या 6-7 करोड़ की बात नहीं है। और दूसरी बात, कंपनी की जितना ना मार्केट वैल्यूएशन है उससे ज्यादा कंपनी डेट पे है, कर्जा के ऊपर है। तो आप समझ सकते हो कि क्यों मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक्सट्रीमली रिस्की पोजीशन पे है। बाकी इन पर्टिकुलर सेक्टर में मैं कहूंगा भारतीय एयरटेल सबसे सेफेस्ट, सबसे बेस्ट कंपनी, बिकॉज जियो तो अभी रिलायंस की पार्ट है, और कब डीमर्ज होगा कब लिस्ट को वो तो किसी कोई गारंटी नहीं है ना। सो सोच समझ के आगे बढ़िए। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी जो है एनएचपीसी लिमिटेड। देखिए दोस्तों आपको याद होगा लास्ट वीक पे मोस्ट प्रोबेबली बुधवार या तो बृहस्पतिवार इस शेयर को मैं ऐसे एक वीडियो में कवर किया था, और साथ में मैं आपको क्या कहा था कि देखिए एनएचपीसी लिमिटेड जो है ना वो ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो चुका है। ये मैं नॉर्मली नहीं किया था, टेक्निकल चार्ट पैटर्न खुद देख के समझ के ही कहा था। लास्ट डे अगर आप देखेंगे बाजार की सेंटीमेंट दोस्तों इतना खराब था, आप जरा नोट कीजिए, ये लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज की चार्ट पैटर्न है, आपको कहीं से भी इसमें कोई भी कमजोरी देखने को नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ लास्ट डे दोस्तों कारोबार एक्सीलेंट देखने को मिला। देखिए टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ था 1 करोड़ 43 लाख, और सबसे नोटिसेबल पार्ट ये है कि एनएचपीसी की शेयर में बम्पर डिलीवरी हो रहा है, इस चीज को आप इग्नोर मत करना। 52.24% की डिलीवरी। इसके पहले जब मैं आई थिंक कि लास्ट वीक की वेडनेसडे या तो थर्सडे को कवर किया था तब भी मुझे अच्छे से याद है ऐसा ही डिलीवरी हुआ था 55-60% के आसपास। तो आपको क्या लगता है ये जो डिलीवरी कौन ले रहा है? बहुत सिंपल बात है, बड़े निवेशक यहाँ पे लगातार बैक टू बैक डिलीवरी ले रहे हैं। और उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि कंपनी की परफॉर्मेंस जहाँ पे Q3 बहुत बहुत ज्यादा वीक था, Q4 में कंपनी बेहतरीन काम किया। अब इस बार क्योंकि मेरे बात को ध्यान से समझना, इस बार क्योंकि भारत में मॉनसून वर्षा थोड़ा जल्दी आया है टाइम से, तो जिसके कारण कंपनी को बहुत फायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? कंपनी मेनली काम करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर्स पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक मैं कहूंगा शेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीक होने जा रहा है, और खास करके इस बार अगर 90 को क्रॉस करके होल्ड कर लिया उसके बाद जब रैली आएगा लगभग 100 110 20 तक,
पहुंच सकता है। समझ आ रहा है ना मेरे बात? कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जाने से पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट बस करूंगा। देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग के लिए तुरंत आप तक एटलीस्ट पहुंच सके। और याद रखना दोस्तों, परसों यानी सोमवार फिर से बाजार ओपन हो रहा है। सो कल संडे के दिन नेक्स्ट वीक के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट वाइटल जानकारी है सब आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स बोलिए, नेक्स्ट वीक में जितने भी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा Q1 की, या जितने भी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, टैरिफ ट्रेड डील से रिलेटेड सब पाई टू पाई जानकारी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आईपीओस की जीएमपी आज वैसे कैसा चल रहा है, चलिए फटाफट देखते हैं। देखिए, स्पन वेब नॉन उवेन एसएमई आईपीओ 36.46% की प्रीमियम। एंथेम बायोसाइंस आईपीओ, मेलन आईपीओ 17.54% की प्रीमियम, चलो बढ़िया। स्मार्ट वर्क्स 4.91% की प्रीमियम, काफी कम। एस्टन फार्मास्यूटिकल 24.39% की प्रीमियम। सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल एसएमई आईपीओ 2.74% की प्रीमियम। ग्लेन इंडस्ट्री एसएमई आईपीओ 44.33% की प्रीमियम। स्मार्टनेन पावर 7.50% की प्रीमियम। चेमकट इंडिया 1.21% की प्रीमियम। ट्रबल फूड सर्विस आईपीओ 3.64% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी अपडेट दोस्तों बेल के ऊपर। बेल के ऊपर एक नहीं बल्कि दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसे कि आपको मालूम होगा, अभी तो जून का महीना खत्म होके एक एक करके कंपनी की रिजल्ट आउट होना शुरू हो चुका है। जैसे कि लास्ट वीक में हमने देखा टीसीए, टाटा एलेक्सी, रेडा, डीमार्ट की रिजल्ट आउट हुआ था रिसेंटली, है ना। सो बेल का भी बहुत जल्दी रिजल्ट आउट होगा। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कब रिजल्ट आउट होगा, उसके बाद हम दूसरे अपडेट पे चलेंगे। सो दोस्तों, बेल की जो रिजल्ट की अपडेट आया है, मतलब जो आउट होगा, थोड़ा सा आप नोट करके रख दीजिए। 28 जुलाई, इस महीनों की आखिरी हफ्तों पे, याद रखना, ठीक है, 28 जुलाई 2025 को। और आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। बेल के ऊपर तो डेफिनेटली आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा अपडेट, जैसे ही आएगा कंपनी की तरफ से, जितने भी बजे 28 तारीख आपको मैं अपडेट दे दूंगा तुरंत, ठीक है। सो एक भी अपडेट मिस मत करना। उसके पहले भी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, सब अपडेट मैं आपको देता जाऊंगा। अच्छा, एक और अपडेट जो है, कंपनी ने जिस दिन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखा था, रिजल्ट की जो डेट वो घोषणाएं किया, उसके साथ साथ ना कंपनी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अनाउंसमेंट किया है, मतलब जून क्वार्टर की। दोस्तों, आपके पास अगर बेल की शेयर है ना, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न जो लेटेस्ट वाला देखने के बाद आप उछलने लगोगे, और आपको समझ आएगा कि मैं क्यों आप लोगों को बार बार कहता हूं कि पेशेंस रखिए। पेशेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर इन द मार्केट, याद रखना। ये मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, प्रोमोटर मतलब सरकार की स्टेक तो सेम है, पर अगर आप मार्च क्वार्टर में देखेंगे, इफ जो एफआईएस की स्टेक कितना था 17.55, अभी कितना है 18.56%, एग्जैक्टली 1% या उससे थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हुआ है। वही अगर आप देखेंगे लास्ट एक साल में धीमे धीमे करके दोस्तों बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखिए देखिए देखिए, और ये बहुत ही गिने चुने शेयर में। बाकी बात करें डीएस की स्टेक, तो डीएस की स्टेक दोस्तों थोड़ा सा कम हुआ, माइनर चेंज। और सबसे ज्यादा बेचा कौन है मालूम है? एकदम सही पकड़े, इम्पेशंस। यही चीज आप लोग को मैं समझा समझा के थक चुका हूं। आप अगर मुझे फॉलो करते हो, मैं क्यों बार बार कहता हूं कि देखिए चलो ठीक है, एक आध क्वार्टर कोई शेयर अगर नहीं चल रहा है, जैसे कि मैं आपको, आई नो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कमेंट आएगा एनएचपीसी को, सर ये तो चलता नहीं है, ये एकदम रुक चुका है एनएचपीसी की शेयर। वही चीज मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूं। आपको समझ आ रहा है ना शेयर होल्डिंग पैटर्न देख कि कंपनी अगर जेन्युइन रहा, कंपनी अगर ठीक ठाक रहा ना, वो आज नहीं तो कल चलेगा चलेगा, ठीक है। उसके लिए उतना पेशेंस आपको देना चाहिए, उतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए कितना शेयर होल्डर, कितना नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हो चुका। आप देखिए पहले कितना था लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, मार्च क्वार्टर में 26,78,000, अभी कितना है देख लीजिए, कम हो चुका है ना, 25,42,000, मोर देन 1 लाख शेयर होल्डर निकल गया। आपको क्या लगता है कि कौन बेचा है? पेशेंस नहीं है भाई, निकल गया। इसी वजह से मैं आपको बार बार कहता हूं, मेरे बात थोड़ा सा आपको मतलब कठोर लग सकता है, बट अगर आपको समझ आ गया ना, बहुत ऊपर जाएंगे। ओके,
अच्छा, लास्ट डे कारोबार की बात करें, अच्छा था। अभी तो निफ्टी की पार्ट है तो ऑब्वियसली डिलीवरी भी अच्छा हो रहा है। 1.5 करोड़ शेयर ट्रेड हुआ, 50% की डिलीवरेबल परसेंटेज। सो दोस्तों, एट द एंड यही कहूंगा कि देखिए, कंपनी अच्छा है या कोई भी अगर अच्छे कंपनी आपके पास है और अगर आपने देखा उसमें लास्ट 6 महीना 1 साल तक कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, बट कंपनी लगातार अच्छा काम कर रहा है, अच्छा ऑर्डर मिल रहा है, ऑर्डर बुक इंक्रीज हो रहा है, बैक टू बैक परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, तो मेरे हिसाब से वहां पे कोई भी कंपनी हो सकती है, XYZ, यहाँ पे सिर्फ बेल या एनएचपीसी की बात नहीं है, कोई भी कंपनी, वहां पे आपको पेशेंस रखना ही जरूरी है टफ टाइम में, याद रखना। बाकी दोस्तों, आप खुद समझदार हो, आई थिंक आप समझ चुके हो। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।